लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी और आरएलडी आ गई, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने साफ कह दिया कि वे अकेले चुनाव लड़ेंगी। सबको ये लग रहा था कि मायावती समय के साथ अपना बयान बदल देंगी और वो भी कांग्रेस के साथ आ जाएंगी, लेकिन उसमें काफी पेच फंस जाएंगे अगर मायावती भी कांग्रेस के साथ इंडिया दल में गठबंधन के साथ शामिल हो जाती है। लेकिन बात करेंगे प्रियंका गांधी की। उत्तर प्रदेश की प्रभारी रही कांग्रेस पार्टी की और 2022 के विधानसभा चुनाव में लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा भी दिया था। बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, भले ही ज्यादा सीटें नहीं निकाल पाए, लेकिन हाँ काफी अच्छी मजबूत दावेदारी पेश की थी। लेकिन इन सब के बावजूद देखा जाए तो प्रियंका गांधी पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि क्या वो बसपा को अपने साथ ला पाएंगी। प्रियंका गांधी ने हाल ही में कुछ चिंतन शिविर हुए थे, कुछ बड़े शिविर के दौरान और कुछ बड़े मंच से ये बात साफ कही थी कि जो भी दल बीजेपी के खिलाफ की विचारधारा रखता है, उन्हें हराना चाहता है, उन्हें सत्ता से बेदखल करना चाहता है, वो कांग्रेस के साथ आकर मिले, हाथ मिलाकर चुनाव लड़ें। क्योंकि आज के समय में जनता की नजरें सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की तरफ है कि जो कुछ भी महंगाई, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे हैं उसको हल अगर कोई कर सकता है तो वो है कांग्रेस। इसी को लेकर प्रियंका गांधी ने कहा था कि कल को जो आज नाराज दल है वो कल को मान जाएंगे, क्योंकि बीजेपी की कहीं ना कहीं काम ही ऐसा है कि वो बीजेपी से परेशान होकर हमारे साथ आ जाएंगे। और यही हकीकत थी। अखिलेश यादव ने पहले इनकार किया था कि वो गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन फिर वो गठबंधन में आ गए इंडिया दल के साथ, और जयंत चौधरी भी आ गए ना करते हुए। लेकिन मायावती अभी भी ना कर रही है कि वो किसी के साथ नहीं जाएंगी। लेकिन प्रियंका गांधी ने उसी मंच से संदेश दिया था कि अगर हम साथ आ गए तो बीजेपी की मजाल है कि वो जीत पाए। आपको इसका एक उदाहरण भी देते हैं। 2004 का चुनाव, जी हाँ 2004 लोकसभा चुनाव में 10 सीटें जीती सिर्फ बीजेपी ने उत्तर प्रदेश से, सिर्फ 10 सीटें। मान लेते हैं कि 2024 में उत्तर प्रदेश से बीजेपी 10 सीटें जीतती हैं और बाकी राज्यों से मान लेते हैं 230-240 सीटें जीत जाती हैं, तो 10 सीटें जोड़कर कुल मिलाकर आंकड़ा 250, जो बहुमत को नहीं टच कर पाएगा। तो सबको पता है कि अगर दिल्ली तक का रास्ता तय करना है तो उत्तर प्रदेश जीतना जरूरी है। और उसी 2004 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 35 सीटें, बहुजन समाज पार्टी ने 19 सीटें, कांग्रेस ने 9 सीटें और आरएलडी ने 3 सीटें जीती थी। अगर ये 4 पार्टियां एक साथ आ जाती हैं तो मजाल है कि कोई उनको रोक पाए। तो यही बात बार बार कही जा रही है। इसलिए प्रियंका गांधी ने संदेश खुले मंच से मायावती को भी दिया था कि साथ आकर चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी को रोका जा सकता है। अगर अकेले चुनाव लड़े तो अकेला पाकर बीजेपी घेर लेगी और वहां पर मुसीबत बढ़ जाएगी। क्या इसी को ध्यान में रखते हुए प्रियंका गांधी से मायावती को हाथ मिला लेना चाहिए? प्रियंका की बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और इससे बड़ी जिम्मेदारी सोनिया गांधी की है, क्योंकि सोनिया गांधी पुरानी नेता रही, मायावती के साथ काफी ज्यादा मंच साझा किया है। प्रियंका गांधी तो भले ही एक भी चुनाव ना लड़ी हो, लेकिन हाँ उम्मीद की जाती है कि प्रियंका भी कहीं ना कहीं इस खेल में बड़ी भूमिका निभाएगी, और खड़गे के साथ इसमें प्रियंका भूमिका निभा रही हैं। अब देखते हैं आगे क्या रहता है कांग्रेस और बसपा के गठबंधन पर फैसला। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।